नमस्कार सभी को। आज हम लोग समझेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी ये हिमालय नदियां हैं। वैसे तो मुख्यतः भारत में 3 हिमालय नदियां हैं, एक इंडस रिवर, एक गंगा रिवर, एक ब्रह्मपुत्र रिवर। आज हम समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इंडस रिवर के बारे में हमने बता रखा है और गंगा रिवर के बारे में किसी और वीडियो में बता देंगे। देखिए, तिब्बत में है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के बगल में है चेमायुंग ग्लेशियर, यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखेंगे, तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इधर से जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिलती है तो वहीं से मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पहाड़ी को काटते हुए यांगया पास से भारत में इंटर कर जाती है। जब भारत में इंटर करती है तो यहीं पे बहुत गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम है दिहांग गार्ज। और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में जब ये इंटर करती है तो असम में इसका एरिया काफ़ी चौड़ी हो जाती है। यहीं पे गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग का मतलब होता है ब्रह्मपुत्र नदी में कई सारे पतली पतली नदी द्वीप है, जिसमें से माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है माजुली नदी द्वीप को। इसका एरिया है 450 किलोमीटर। एक सर्वे में ऐसा पता चलता है कि 150 साल पहले लगभग 1250 किलोमीटर की एरिया में माजुली नदी द्वीप था। ये धीरे धीरे इसका एरिया कम हो रहा है। इसका पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख है। अच्छा, माजुली नदी द्वीप जो है ये पहले जोरहट जिला का हिस्सा था। 2016 में इसे जिला घोषित कर दिया गया। ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो असम के धुबरी नाम के जगह से ये बांग्लादेश में एग्जिट कर जाती है। बांग्लादेश में इसको मेघना की नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से फिर जब ये आगे बढ़ती है तो इधर से आती है गंगा नदी। गंगा नदी जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी यहाँ पे मिलती है तो यहीं से इसका नाम मेघना हो जाता है। यहाँ देखेंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, अब ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये नदियाँ आपस में मिलती है तो वहीं से इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मेघना नदी को ही सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो जहाँ इसका इंड होता है वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा का निर्माण जो है नदी के अंतिम बिंदु पर बनाया गया भूभाग को ही डेल्टा कहते हैं। ये भारत का 27वां वेटलैंड भी है। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि वो होता है जो बड़े क्षेत्र में पानी से घिरा रहता है। भारत में कितने वेटलैंड है इसको कभी हम और समझा देंगे। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो लगभग 29 किलोमीटर है। 29 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। अगर भारत की बात करेंगे तो लगभग 917 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अब देखेंगे इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड जो इसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां हैं, हम इसको अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद।